हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दी एल्गो ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप डबल बॉटम पैटर्न का यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्या है वो गलतियां जिनकी वजह से लोग जो है अपना पैसा गवा रहे हैं इसी पैटर्न का यूज करके, एंड क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका यूज करके इसी पैटर्न का यूज करके कुछ लोग बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 to 10% दे अर्न विद इन 5 to 7 days यूजिंग द स्विंग ट्रेड्स। सो क्या है वो तरीके जिनको आपको फॉलो करना है, चेकआउट करेंगे हम इस वीडियो में। सो लेट्स जंप ऑन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें डीपली नॉलेज लेना है और स्पेशली शेयर मार्केट में, तो उसके लिए ज़रूरी है पहले हम उसके बेसिक्स को जानें। बेसिक्स को जान लेंगे अगर, ऐसे क्या रीजंस होते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से वो पैटर्न फॉर्म होता है, तो हम उसको ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रेड कर पाएंगे और उसमें हम ज़्यादा बेटर प्रॉफिट्स बना पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या है डबल बॉटम पैटर्न, होता क्या है। सो लेट्स सी what is the definition. So double bottom pattern indicates a change in the trend. Okay, ट्रेंड जो चल रहा है वो रिवर्स होने वाला है, ये एक रिवर्सल को इंडिकेट करता है, एंड दिस इज अ शिफ्ट ऑफ मोमेंटम फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये एक मोमेंटम को जो चेंज आने वाला है उसको इंडिकेट करता है ऑलमोस्ट। ठीक है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ टू कंजिक्यूटिव ट्रफ्स दैट बॉटम आउट ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस लेवल। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस लेवल पे दो प्राइस मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड आ रहा है कंटिन्यूस। ठीक है, देन प्राइस ने अपसाइड मूवमेंट करने की कोशिश करी, थोड़ा प्राइस मूव करता है, दोबारा फॉल करता है प्राइस, बट अपना जो पिछला लो था, ठीक है, लेट मी यूज द लेजर फॉर यू गाइज सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड बेटर। सी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कंटिन्यूस, देन प्राइस में अपसाइड में राइज हुआ, फिर फॉल हुआ, बट वॉट इज द मेन थिंग टू नोटिस हेयर दैट जो पिछला बॉटम क्रिएट आउट हुआ था पिछले ट्रफ में, दैट इज नॉट ब्रोकन। ठीक है, इन द सेकेंड डिक्लाइन। ठीक है, उसमें वो ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकडाउन नहीं हुआ नीचे की तरफ। ठीक है, एंड सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके, ठीक है, एंड अपसाइड में दोबारा इसने मूवमेंट की। तो ये दो मूवमेंट्स आप देख सकते हैं प्राइस की, एंड मेन थिंग टू नोटिस हेयर इज दैट द लेवल विच इज नॉट ब्रोकन एक्ट्स as a support, and this is the place where two bottoms are formed initially from the downtrend, then upside movement, and again यहाँ पे एक bottom 2 मिल रहा है आपको जिसके ऊपर से upside में movement expect करती है मार्केट। अब ये जनरल नॉलेज है, ये तो सबको पता है, ये जनरल नॉलेज है, ये तो सबको पता है, बट कैसे इसी पैटर्न का यूज करके कुछ लोग पैसा गवा रहे हैं और कैसे कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट चीज बताता हूँ आपको कि कैसे आप इसमें प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक डबल बॉटम पैटर्न को। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये तीन चीजों का ध्यान रखना है आपको। नंबर 1, दो बॉटम्स आपको देखने जरूरी हैं कि एटलीस्ट दो बॉटम्स जो है यहाँ पे आपको मेजर बॉटम्स दो देखने को मिलने चाहिए। इनिशियल जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मॉडरेट रैली होनी चाहिए। सेकंड थिंग, यहाँ से जो आप मूवमेंट देख रहे हैं अपसाइड में, दैट इज अ मॉडरेट रैली। ठीक है, थोड़ा सा अपसाइड में एक मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, एंड दूसरी साइड में भी जो ये जो फर्स्ट टाइम जो एक मॉडरेट सी रैली हमें देखने को मिली, व्हाट इट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, अगली बार के लिए जो सेकंड बॉटम फॉर्म होगा उसको जरूरी होगा कि जब ये अपसाइड में सेकंड बॉटम से अपसाइड में मूवमेंट मिले, इट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस, एंड जरूरी होगा कि सेकंड वाली जो मूवमेंट अपसाइड में हो रही है दैट शुड ब्रेक दिस रेजिस्टेंस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो दो चीजें बताई मैंने आपको, एक आइडेंटिफाई करना है नीचे जो दो बॉटम्स बन रहे हैं उनका यूज करके एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है आपको, और जो सेकंड एक आपको फर्स्ट जो मॉडरेट सी अपसाइड में मूवमेंट मिल रही है उसको आइडेंटिफाई करना है टू आइडेंटिफाई द रेजिस्टेंस फॉर अपकमिंग रैली, जिसके बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा एंड अपसाइड में रैली देखने को मिलेगी। नेक्स्ट थिंग, अ ब्रेक अबव दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो ब्रेकआउट देखने को हमें मिलेगा फ्रॉम द सेकंड ट्रफ, ये जो सेकंड अपसाइड में मूवमेंट होगी उसमें, दैट विल बी योर
मेजर आइडेंटिफिकेशन। ये 3 चीज़ें अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डाउन ट्रेंड, 2 बॉटम्स, एक मॉडरेट सी रैली, इसका यूज़ करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर जब आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो आप समझ लीजिए दिस पैटर्न इज नाउ टोटली फॉर्म्ड और इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। अब सिर्फ इसको देख के भी आप इन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करके भी प्रॉपर ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं सकते? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन यू शुड एंटर, व्हेन यू हैव टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस कि एंट्री कब लेनी है हमें। ओके, सो जो भी ट्रेडर्स, जो हाई रिस्क एपिटाइट वाले ट्रेडर्स होते हैं, जो इनिशियली ही एंट्री चाहते हैं, वो कब एंट्री ले सकते हैं? जैसे ही इस चार्ट पैटर्न में हमें ये रेजिस्टेंस का जो लेवल था, जो कैंडल इसको ब्रेक कर देगा, हम उसके साथ ही एंट्री ले लेंगे। अभी यहां पे क्या हुआ कि सी स्मॉल क्वांटिटीज में आप ऐड कीजिए। यहां पे क्या हुआ, ठीक है, डाउन ट्रेंड था, अपसाइड में मूवमेंट मिली, एक बॉटम, सेकंड बॉटम क्रिएट हुआ, हमें एक नीचे के लिए सपोर्ट मिल गया विच विल वर्क एज अ स्टॉप लॉस। नाउ अपसाइड में ये हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल गया, मॉडरेट रैली वाला, जहां पे जाके रैली रुकी थी। एंड यहाँ पे सेकंड डे पे जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, सेकंड डे पे एंट्री करेगा एक रिस्की ट्रेडर और वहां से धीरे धीरे क्वांटिटीज ऐड करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेकंड दिस मूवमेंट। ठीक है, यहाँ से जैसे ये ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस को, इसके ऊपर से एंट्री लेना स्टार्ट कर देगा। जो ट्रेडर्स कम रिस्क लेना चाहते हैं, इफ प्राइस ब्रेक्स बिलो द फर्स्ट बॉटम प्राइस, ठीक है, एंड इट कैन मूव डाउनवर्ड वेरी क्विकली, तो जो सेफ ट्रेडर है वो तो इससे बच जाएंगे, बट जो रिस्की ट्रेडर्स है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा, बिकॉज उन्होंने लिया था रिस्क, सो दैट दे कैन अर्न मच बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, दे कैन अर्न बेटर प्रॉफिट्स, they are ready to lose their capital a little bit more as compared to the safe trader. So it is very important कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि यू आर अ सेफ ट्रेडर और यू आर अ रिस्की ट्रेडर, जिसको ठीक है थोड़ा रिस्क चलता है, वो अर्ली एंट्रीज और अर्ली एग्जिट्स लेना पसंद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर बाय चांस ये बॉटम ब्रेक होता है तो वेरी क्विक मूवमेंट विल बी देयर ऑन द डाउन साइड एज वेल। तो आपको, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है आपको। जो बॉटम फॉर्म हुआ था, बॉटम 1 एंड बॉटम 2, उसका यूज़ करके जो हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया था, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो सेफ ट्रेडर होगा वो कब एंट्री लेगा? वो यहाँ पे एंट्री नहीं लेगा इसको ब्रेकआउट देते ही, वो क्या करेगा, एक जो थ्रोबैक आएगा वापस अपसाइड में मूवमेंट के बाद, दोबारा एक रीट्रेसमेंट आएगी ही आएगी फॉर श्योर। उस रीट्रेसमेंट के बाद जब अपसाइड में मूवमेंट स्टार्ट होगा, देन ही विल बी टेकिंग द एंट्री, अ सेफ ट्रेडर। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा बेटर मिल पाएगा, बिकॉज जो ब्रेकआउट मिला था उसको रीटेस्ट कर लिया स्टॉक ने, अब अपसाइड में जो मूवमेंट होगी वो कम रिस्की होगी। वहाँ पे आप स्टॉप लॉस जो पूरा हाइट था पैटर्न का, उसकी उतना स्टॉप लॉस ना लेके कम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। उस टाइम पे क्या होगा, रेजिस्टेंस के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ना कि ये वाले बॉटम के नीचे, जो कि रिस्की ट्रेडर्स को बॉटम के नीचे रखना पड़ेगा, वो सेफ ट्रेडर को सिर्फ इस रेजिस्टेंस के नीचे रखना पड़ेगा। बट उनका क्या है, प्रॉफिट यहाँ से यहाँ वाला मिस हो गया, ठीक है, और यहाँ से जो दोबारा सेकेंड टाइम में मूवमेंट आएगी वो प्रॉफिट वो लोग बुक कर पाएंगे। ओके, सो स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे आप डिसाइड करेंगे? दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, बात ये नहीं होती कि आपको सिर्फ टाइमली एंट्री लेना है। आपने एंट्री ले ली तो आपको पता होना चाहिए एग्जिट कब लेना है इन केस ट्रेड गोज अपोजिट टू योर थिंकिंग। जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने कैलकुलेशंस करी थी, अगर उसके ऑपोजिट जाता है तो आपको एंट्री कब लेना है, कितना कैपिटल आपको उस पर देना है उस लूजिंग ट्रेड पे। और इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन टू एग्जिट इन केस ऑफ प्रॉफिट। ऐसा ना हो कि आप बहुत जल्दी एग्जिट कर जाए, ऐसा ना हो कि आप बहुत लेट कर दें प्रॉफिट बुकिंग में, सो दैट आपका वो आया हुआ प्रॉफिट भी चला जाए। नाउ लेट मी शो यू एग्जाम्पल फॉर बुकिंग द प्रॉफिट एंड टेकिंग द स्टॉप लॉस एज वेल। ठीक है, अभी चार्ट आपके सामने है। जैसे at the majority of the classical chart patterns, the target price in this pattern is also calculated using the height of this pattern। ये जो सपोर्ट था बॉटम पे फॉर्म हुआ था, उसका जो हाइट है, कहाँ तक जो रेजिस्टेंस बना था हमारा मॉडरेट रैली वाला,
ठीक है, उसकी जितनी हाइट है उतनी ही हम अपसाइड में भी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डज इट हैपन? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये होता है। तो जो एक रिस्की ट्रेडर था, ठीक है, अब रिस्की ट्रेडर ने एंट्री तो ले ली, ठीक, बट अगर वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करता है तो उसको एक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा इस डाउन साइड मूवमेंट में, वरना क्या होगा, ब्रेकआउट मिला, रिस्की ट्रेडर ने एंट्री करी, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ तक पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ दिस पैटर्न, विच शुड बी आइडल टारगेट फॉर दिस पैटर्न। बट जब वो डाउनफॉल आने लग गया तो आपका गला सूखने लगेगा, आप बोलेंगे यार मेरा आया हुआ पैसा जा रहा है, यू विल एग्जिट समवेयर हेयर और मे बी एट कॉस्ट, एंड देन अगेन अपसाइड मूवमेंट विल बी देयर। सो इसलिए ज़रूरी है कि आपको टारगेट पता हो। टारगेट आप क्या रखेंगे, अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो इस हाइट जितना ही रखेंगे और टाइमली एग्जिट ले लेंगे। रिट्रेस होने के बाद आप बेशक दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है दोबारा एंट्री लीजिए, बट अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आपका क्या है, रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर मिल पाएगा, ठीक है। जब ये रिट्रेस करेगा तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। अपवर्ड जो मूवमेंट हुई थी वहाँ से जो अब ये जो रेजिस्टेंस बना था इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं एज अ सेफ ट्रेडर, और अपसाइड में सेम हाइट के बराबर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी सेम हाइट के बराबर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो दिस शुड बी द वे ऑफ बुकिंग प्रॉफिट इन दिस इन्वेस्टमेंट। जब भी आप डबल बॉटम पैटर्न का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चार्ट पैटर्न की जो हाइट है उतना ही हाइट पे आपको टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको बॉटम 2 के लेवल पे। और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो जैसी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा उस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस आप अपना रख सकते हैं, बट टारगेट आपका सेम रहेगा। टारगेट प्राइस क्या रहेगा, रिट्रेसमेंट लेवल से जो चार्ट पैटर्न का हाइट था वहाँ तक आपका टारगेट रहेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, द स्टॉप लॉस कैन ऑल्सो भी प्लेस्ड नियर द टॉप। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो ये जो टॉप पे जो रेजिस्टेंस बना था इसके नियर बाय, इससे थोड़ा सा नीचे आप रख सकते हैं। और जो टारगेट है वो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो पूरा एक हाइट जितना टारगेट ना रख के एक हाफ क्वांटिटी आप यहाँ पे हाफ टारगेट पे बुक कर सकते हैं। इससे क्या होगा आपका, बिकॉज आपने रिस्क कम लिया, आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 हो जाएगा। रिस्क आपको पूरा हाइट जितना नहीं लेना पड़ा और प्रॉफिट आपको ऑलमोस्ट हाइट जितनी है, आधी भी होती है तब भी आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इस पैटर्न में बहुत ही ईजिली देखने को मिल जाएगा। सो ये थे तरीके स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैलकुलेट करने के। नाउ व्हाट इज द ट्रिक हेयर, ट्रिक इज टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ दैट यू आर अ रिस्क अवर्स ट्रेडर और यू आर अ रिस्की ट्रेडर, ठीक है। आपको उसी हिसाब से स्टॉप लॉस एंड टारगेट फिक्स करना है। दोनों तरीके में कैसे टारगेट फिक्स करने हैं, कैसे स्टॉप लॉस फिक्स करना है वो मैंने बता दिया है। आई होप सो वीडियो स्किप करके ना देख रहे हो आप, वरना कुछ कंटेंट आप इसका मिस कर जाएंगे और अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। सो वीडियो स्किप करके अभी तक भी आई होप सो आपने नहीं देखा हो और आगे भी मत देखिएगा, प्रॉपर समझिए क्या है। 10 मिनट 15 मिनट में अगर आपको कोई चीज़ नॉलेजेबल मिल रही है तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ वेस्टेज, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट टूवर्ड योर करियर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। नाउ हम बात सिर्फ कभी भी बातों से ही नहीं करते हैं, इस पैटर्न को ऐसे ट्रेड कर लो ये वो। आई ऑलवेज शेयर विद यू द बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स for these patterns which I share with you. Okay, so here are few results जिसमें मैंने एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, कैस्ट्रल इंडिया, ग्लेनमार्क एंड ऑल कुछ शेयर्स को मैंने इस पर टेस्ट किया, कुछ एक में ट्रेड्स भी थे, ठीक है। अब उन ट्रेड्स में अगर मैं आपको दिखाऊं, मेजर थिंग मैंने आपको जो अपना पिछला वीडियो था दैट वाज फॉर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, उसमें भी आपको बताया था कि कुछ चीज़ें जो है ये स्कैनर्स, ये बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे डाउन ट्रेंड होना, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड होना विच इज़ रिक्वायरमेंट फॉर दिस पैटर्न, या बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में भी रिक्वायरमेंट था कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए शॉर्ट टर्म पीरियड में, ठीक है, एक दिन 2 दिन का नहीं, एक टर्म ऑफ पीरियड के लिए डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तो वो इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे विनिंग ट्रेड वर्सेस लूजिंग ट्रेड में 6 ट्रेड में हम विन कर रहे हैं, 4 में लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 4 ट्रेड्स में प्रॉफिट कर रहे हैं, 2 में लॉस कर रहे हैं, 4 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हैं, 3 में लॉस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकती, बट इस अगर मैं पैटर्न की बात करूं और अगर आप मेरे रूल्स का फॉलो कर रहे हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करके कि आप रिस्की ट्रेडर हैं या सेफ ट्रेडर हैं, ठीक है, आपको कब एंट्री लेनी है, आपने वो तीनों चीज़ें फॉलो करी कि नहीं करी, कि भाई डाउन ट्रेंड होना चाहिए, 2 बॉटम्स फॉर्म होने चाहिए, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है,
पैटर्न की हाइट क्या है, उससे स्टॉप लॉस एंड टारगेट का डिसाइड करना है आपको। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो आपको एक्यूरेसी देखने को मिल रही है, ये चीज़ इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, दैट ये जो आपको एक्यूरेसी यहाँ पे है, दैट इज़ नॉट प्योरली एक्यूरेट, द एक्यूरेसी इज मच मोर इन दिस पैटर्न, इन बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, इन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, और ये जो डबल बॉटम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन सब में एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बट फॉलो करने पड़ते हैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। सो अब मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ओवरऑल इसमें हमें प्रॉफिट जो रहा था वो 36,000 का के आसपास का प्रॉफिट रहा था। सी, अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो मैंने ट्रिक्स बताई आपको कि भाई बैक साइड में पीछे की तरफ आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए, 2 बॉटम्स फॉर्म होने चाहिए, एक टॉप फॉर्म होना चाहिए, देन सपोर्ट सही आइडेंटिफाई करना, रेजिस्टेंस सही आइडेंटिफाई करना, आपको खुद, आप एक रिस्की ट्रेडर हैं या कम रिस्क वाले ट्रेडर हैं, उसके बेसिस पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट को डिसाइड करना। अगर ये सारी चीज़ें, ये सारे रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको मच मोर एक्यूरेट ट्रेड्स देखने को आपको मिलेंगी। ओवरऑल यहाँ पे आपके पास बैक टेस्ट रिजल्ट है जिसमें ऑलमोस्ट 36,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एक्सिस में हमने ट्रेड लिया, बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेड लिया, ग्लैंडमार्क में हमें लॉस भी हुआ है, बाद में ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुए हैं अच्छे खासे। तो ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट से आई होप सो कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो देखने में, कि मैं सिर्फ बातों से नहीं बोल रहा कि ये जो डबल बॉटम पैटर्न है ये अच्छा पैटर्न है, बट इट इज़ रियली गुड। और ये जितनी एक्यूरेसी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही है, इससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। सो लास्ट चीज़ क्या बचती है, हम हमेशा क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न्स पे इसको एनालाइज करते हैं। तो देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था शॉर्ट टर्म में, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेज तक जो है कंटिन्यूसली, ऑलमोस्ट आधा महीना। ठीक है, 12 डेज, अगर 12 ट्रेडिंग सेशंस की बात करूँ तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 20 डेज, क्योंकि 2 दिन तो मार्केट ऑफ रहता है। ऑलमोस्ट 20 डेज के लिए ये जो शेयर था नेस्ले इंडिया का, ये फॉल कर रहा था कंटिन्यूसली। उसके बाद क्या हुआ, एक छोटा सा अपसाइड में हमें मूवमेंट देखने को मिला, ये और एक सेकंड डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिली। तो दिस विल वर्क दिस वे, इट विल वर्क एज अ दिस, लेट मी यूज द पेन, ओके, सो दिस वे इट विल वर्क एज अ सपोर्ट नाउ। और ये जो था यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बॉटम फॉर्म हुआ, दिस विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस, दिस विल वर्क एज अ सपोर्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया। द फर्स्ट वन इज दिस डाउन ट्रेंड, द सेकेंड वन इज दिस सपोर्ट, द थर्ड वन इज दिस रेजिस्टेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय द टॉप। एंड देन जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे इस कैंडल में देखिए ब्रेक हुआ और एंट्री मिली। ठीक, अब मैंने दोनों चीज़ों को बताया था, एक अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो आप इसी कैंडल में एंट्री ले सकते हैं, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो क्या करेंगे, आप रीट्रेसमेंट का वेट करेंगे। सी, यहाँ पे रीट्रेसमेंट हुई कि नहीं हुई, ठीक है, चांसेस दोनों को मिलेंगे। रीट्रेस होने के बाद दोबारा अप साइड में मूवमेंट मिली और यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस अचीव हो गया। सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, देन अगेन एक टॉप फॉर्म हुआ, देन अगेन एक डाउन साइड में मूवमेंट हुई, अगेन जैसे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली इस कैंडल के ओपनिंग में। ठीक है, तो सेम चीज़ का यूज़ करके हम मल्टीपल ट्रेड्स जो हैं वो ले सकते हैं, और अगर आप रूल्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो बहुत एक्यूरेटली आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। कौन रूल फॉलो करता है और कौन नहीं, यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर में, एक डिसिप्लिन ट्रेडर में, और एक लूजिंग ट्रेडर में, लूजिंग इन्वेस्टर में। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें सीखने को मिली है। सो हेयर आर फ्यू टिप्स at the end of this session that I am providing. The first one is that check volumes. जब भी आपको ये पैटर्न देखने को मिले तो जो सारे रूल्स मैंने बताए, दैट इज जनरल थिंग, वो सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। उसके अलावा अगर आपको प्रो तरीके से इस पैटर्न को यूज़ करना है तो कुछ चीज़ें मैं अब बता रहा हूँ। जिन लोगों ने वीडियो स्किप किया या जो वीडियो को छोड़ रहे हैं उनको ये चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी, दे विल लूज। ठीक है, बट आप पेशेंस के साथ इस चीज़ को देख रहे हैं। सो हियर आर द टिप्स। चेक वॉल्यूम्स एट द टाइम ऑफ द एंट्री। जब भी आप एंट्री ले रहे हो, जब भी ब्रेकआउट देखने को मिले उस टॉप वाले लेवल से, तो वहाँ पे आपको चेक करना है कि वॉल्यूम्स थे या नहीं थे, इंक्रीज होना चाहिए वॉल्यूम में। द सेकेंड थिंग, चेक द डिलीवरी परसेंटेज।
ठीक है, आपके एप्लीकेशन में डिलीवरी परसेंटेज दिख जाएगा। अगर नहीं देखने को मिलता है, मनी कंट्रोल नाम का एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके स्टॉक का नाम सर्च कीजिए। स्टॉक का नाम सर्च करके वहाँ पे उसके बेसिक्स में जाएंगे देखने, तो वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको डिलीवरी परसेंटेज जो है वो देखने को मिलता है। सो लास्ट 2-3 डेज से उसमें डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ आपको दिखना चाहिए। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज ब्रॉडर मार्केट जो है, द मेन मार्केट दैट शुड बी इन द बुलिश ट्रेंड। ठीक है, वो अप ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। तो ये पैटर्न और ज़्यादा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा सक्सेस रेट जो है वो इस पैटर्न में आपको देखने को मिलेगी। सो आई होप सो आपने इस वीडियो को पूरा देखा हो बिना स्किप किए, एंड तक इस वीडियो को देखा हो, ताकि आपने जो मैंने आपको टिप्स अलग से प्रोवाइड किए हैं, ट्रिक्स अलग से प्रोवाइड किए हैं, आप उनको फॉलो कर पाएंगे और हर बार 100% सक्सेस के साथ इस पैटर्न को ट्रेड कर पाएंगे, इस पैटर्न का यूज़ करके इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए इसको अपने नियर एंड डियर के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न एंड दे कैन ऑल्सो अर्न। मिलेंगे आपसे कल कुछ नए वीडियो में, कुछ नए स्टॉक सिलेक्शन के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।